अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, दिस इज मी दानिश अजीज एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले हम अपने मैट्रिक और इंटर के रिलेटेड जो वीडियोस थी वो अपने इस चैनल पे अपलोड कर रहे थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अनदर थिंग। आज हम मैट्रिक और इंटर क्लासेस के अलावा एक और क्लास को इसके अंदर इंक्लूड करने जा रहे हैं। So basically, this video is for BS classes. जितने भी डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के अंदर एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जिनकी एफिलिएशन GCUF यूनिवर्सिटी से हुई हुई है और डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर वो एजुकेशन दे रहे हैं, स्पेशली इन BS इंग्लिश क्लासेस, स्पेशली इन BS इंग्लिश डिपार्टमेंट। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो BS इंग्लिश डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो आज से हम एक न्यू सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम BS इंग्लिश के 8th सेमेस्टर के जो 1 या 2 सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड हम अपने लेक्चर्स को और अपनी वीडियोस को इस चैनल पे अपलोड करेंगे। सो दिस वीडियो इज फॉर हायर क्लासेस, तो मैंने सोचा कि ये जो लेक्चर है वो हम फेस टू फेस डिलीवर करें। तो जब इस तरह का लेक्चर डिलीवर हो रहा होगा तो कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को सुन रहा होगा तो अपने जो नोट्स हैं या अपने जो रजिस्टर्स वगैरह वो अपने पास रखिएगा, क्योंकि जो सारा लेक्चर होगा वो ऑरली होगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट हो, जो भी चीज़ें हैं वो आप अगर नोट डाउन करते जाएंगे तो इट इज़ गुड फॉर यू। आपकी किसी किस्म की क्वेरी हो, किसी किस्म की डिफिकल्टी हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो रिगार्डिंग लेक्चर्स, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह जो आपकी वो डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स है वो विल सॉर्ट इट आउट। So before starting this video, before starting this lecture, I request to all of you, please subscribe my channel and like this video and share this video as well. Dear students, आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करेंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये BS इंग्लिश सेमेस्टर 8 का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम आज का लेक्चर डिलीवर करेंगे। सो बेसिकली दिस सब्जेक्ट इज Media and Cultural Studies. This is the name of the book, name of the subject. सब्जेक्ट का क्या नेम है? मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज। तो आज इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे और थोड़ा बहुत इस सब्जेक्ट के रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इस सब्जेक्ट के अंदर आ सकती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आपको बताया कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एक न्यू सब्जेक्ट पे होगा जिसका नाम है मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज। अब ये है एक टाइटल। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें, कोई हेडिंग देखें, कोई स्टेटमेंट देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या काम करने की ज़रूरत है? आपने जो सबसे पहला काम करना है कि हर एक वर्ड जो सब्जेक्ट के अंदर आया हुआ है, जो स्टेटमेंट के अंदर आया हो या क्वेश्चन के अंदर आया, ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दैट वर्ड। कोशिश करें कि उस वर्ड के जो मीनिंग्स है ना उसको ना ब्रिंग आउट करना स्टार्ट कर दें। जैसे जैसे आप उन अल्फाज के मीनिंग को कोड करेंगे, उनके मीनिंग्स को बाहर निकालेंगे, उनके मीनिंग्स का पता लगेगा, तब आप उस पूरे क्वेश्चन को समझ लेंगे, तब आप उस पूरी स्टेटमेंट को, उस पूरे टाइटल को समझ लेंगे और अल्टीमेटली आप हर उस चीज़ का आंसर दे सकते हैं जिस चीज़ के रिलेटेड वो स्टेटमेंट दी गई। क्यों? क्योंकि जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो उसका आंसर देना बहुत ईज़ी हो जाता है। जब आपको क्वेश्चन का ही नहीं पता, सो हाउ विल यू बी एबल टू आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? बेसिकली जो आपका आंसर छुपा होता है वो आपके क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है। तो जब तक आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिकोड नहीं करेंगे, जब तक उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, सो वी विल नॉट बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द सेम क्वेश्चन। तो आपके सामने जो टाइटल है वो मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज है। अब अगर आप इस टाइटल को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो जो भी इस टाइटल के अंदर, जो भी इस सब्जेक्ट के अंदर चीज़ें होंगी ना
वो ऑलमोस्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएँगे भई जो सब्जेक्ट है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिकोड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का जो नेम है इसको पढ़ने की और इसके मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये सब्जेक्ट है मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़। सबसे पहले जो हम अ, जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे हम लास्ट वर्ड को करेंगे स्टडीज़। व्हाट इज़ स्टडी? स्टडी क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन मैं सेम आपसे पूछूँ स्टडीज़ क्या होता है? सो यू विल सिंपली आंसर कि सर स्टडी क्या होता है कि जब हम एक चीज़ को सिंपली रीड कर रहे होते हैं ना, तो हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं। योर आंसर इज़ वैलिड। आपने जो इस चीज़ का जवाब देंगे वो बिल्कुल वैलिड होगा। लेकिन अगर मीडिया में या इसकी गहराई के अंदर जाके स्टडीज़ को देखेंगे बेसिकली स्टडीज़ होती क्या है? तब इसका जो मीनिंग है ना वो टोटली तौर पे चेंज हो जाएगा। बेसिकली स्टडीज़ होता क्या है? जब आप एक चीज़ का गहराई से मुताला करते हैं, एक चीज़ की डेप्थ के अंदर चले जाते हैं, तो बेसिकली वो स्टडीज़ कहलाता है। जब हम किसी चीज़ की गहराई में, किसी चीज़ की डेप्थ में चले जाते हैं, तो वो चीज़ हमें समझ आ जाती है। हम उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और जैसे हम किसी चीज़ को कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तब हम उस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। उस चीज़ के रिलेटेड हम सजेशंस भी दे सकते हैं और इस चीज़ को हम अच्छा भी कह सकते हैं और बुरा भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग। जो भी उस चीज़ को गहराई से मुताला करने के बाद हमें चीज़ समझ में आएगी, हम उसी हिसाब से उसके ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का इस लिहाज से मुताला करना, इस लिहाज से उसको पढ़ना कि आप उसकी डेप्थ में चले जाएँ, इतनी डेप्थ में चले जाएँ कि वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो जाए और उसके ऊपर आप अपना रिएक्ट कर सकें। उसके ऊपर अपने सजेशन, उसके ऊपर आप क्रिटिसाइज़ कर सकें, तो वो बेसिकली स्टडीज़ होता है। सो दिस वन इज़ द फर्स्ट वर्ड, स्टडीज़। स्टडीज से थोड़े पीछे आएँगे तो आपको दूसरा जो वर्ड मिलेगा वो मिलेगा कल्चरल। कल्चरल इज़ टेकन फ्रॉम कल्चर। कल्चर क्या होता है? द लिविंग प्रोसेस ऑफ द पीपल। लोगों की जो ज़िंदगी का प्रोसेस होता है कि लोग किस तरह से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, वो बेसिकली कल्चर ही होता है। अब ज़िंदगी गुज़ारने के बेतहाशा चीज़ें अंदर आती हैं। योर ड्रेस, योर लैंग्वेज, योर हिस्ट्री, योर फेस्टिवल्स, ईच एंड एवरीथिंग। आप एक मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, आप के जो तौर तरीके होते हैं वो आपका कल्चर ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ड्रेस पहना हुआ है, ये आपके कल्चर के अंदर आएगा। आप एक लैंग्वेज बोलते हैं, ये आपके कल्चर के अंदर आएगा। आपके कल्चर के अंदर कुछ रवाज होंगे, वो भी आपके कल्चर के अंदर आते हैं, सोसाइटी के अंदर सॉरी रवाज होंगे, वो भी आपके कल्चर के अंदर आएँगे। आपके मुआशरे के अंदर जो खाना-पीना होगा, वो भी आपके कल्चर के अंदर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम मिसाल के तौर पे पंजाब के कल्चर को ले लेते हैं। तो पंजाब के कल्चर के अंदर जो ड्रेस पाया जाएगा ना, वो सलवार-कमीज़ पाया जाएगा। पंजाब की जो बोली होगी, ज़ुबान होगी, लैंग्वेज होगी, वो पंजाबी होगी। और पंजाब के अंदर जो त्योहार मनाए जाएँगे, वो ईदैन मनाई जाती है, ईद उल फितर मनाया जाता है, ईद उल अज़हा मनाया जाता है और ईद मिलादुन नबी भी मनाई जाती है। इस तरह देयर आर लॉट ऑफ अदर फेस्टिवल्स एज़ वेल। तो ये सारी चीज़ें मिल के क्या बनाती हैं? कल्चर बनाती हैं। अब कल्चर को जब आप अटैच करेंगे स्टडी से, तो हमें देखने को मिलेगा कि भई हमने जो कल्चर को स्टडी करना है वो गहराई से करना है। डीपली जब हम कल्चर को स्टडी करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा कल्चर किस तरफ जा रहा है। तो हम अपने कल्चर के ऊपर क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, उसको अच्छा भी कह सकते हैं और उसको बुरा भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पंजाबी कल्चर है। पंजाब के अंदर जो ड्रेस है वो हम सलवार-कमीज़ पहनते हैं। लेकिन पंजाब के अंदर यू नो वेरी वेल कि सलवार-कमीज़ के अलावा दूसरे ड्रेसेस भी पहने जाते हैं। और जब हमने इस कल्चर को डीपली स्टडी किया होगा, तब हम इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि भई दिस इज़ नॉट आवर कल्चर, कि हमारे कल्चर के अंदर सलवार-कमीज़ है, आपने शर्ट पहनी हुई है, सो दिस इज़ नॉट आवर कल्चर। हमारे कल्चर की जो ज़ुबान है वो पंजाबी है एंड यू आर स्पीकिंग उर्दू, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, सो दिस इज़ नॉट आवर कल्चर। तो मीन्स कि तब हम इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं जब हमने अपने कल्चर को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। जब मुझे पता ही नहीं कि मेरे कल्चर के अंदर सलवार-कमीज़ मेरा कल्चर है, मेरी जो ज़ुबान है वो पंजाबी है, देन हाउ कैन आई क्रिटिसाइज़ अदर्स? मैं दूसरों को क्रिटिसाइज़ ही नहीं कर सकता। तो जब कल्चर के बारे में हम गहराई से मुताला करते हैं, गहराई से उस चीज़ को समझते हैं, तो वो कल्चरल स्टडीज़ बन जाता है। So these are two words. We are left with only one, and that is media. Media is very important as compared to other two, as compared to other two one. मीडिया बाकी 2 के साथ अगर इसका कंपैरिज़न किया जाए तो ये उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
किस तरह इम्पोर्टेंट है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम मीडिया देख लेते हैं कि मीडिया क्या चीज़ होता है। बेसिकली मीडिया इज़ अ वर्ड व्हिच इज़ टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। मीडिया जो लफ़्ज़ है ना, ये लातीनी ज़ुबान के लफ़्ज़ से लिया गया। जिस तरह इंग्लिश एक ज़ुबान है, उर्दू एक ज़ुबान है, पंजाबी एक ज़ुबान है, इसी तरह लैटिन भी एक ज़ुबान है। लैटिन ज़ुबान का एक लफ्ज़ है मीडियम, MEDIUM। दिस इज़ द वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज। ये लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, उस मीडियम के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। नंबर 1 अ वे, नंबर 2 अ पाथ, नंबर 3 अ मीन। कोई भी काम करने का जो ज़रिया होता है, कोई भी काम करने का जो रास्ता होता है, कोई भी काम करने का जो पाथ होता है, वो मीडियम होता है। इसी मीडियम को उन्होंने थोड़ा-सा चेंज किया, मीन्स के मीडियम सिंगुलर फॉर्म है और सिंगुलर फॉर्म की जब उन्होंने प्लूरल फॉर्म बनाई तो वो मीडिया बन गया। मीडियम इज़ सिंगुलर फॉर्म and its plural form is media. Media basically is a way of communication, is a way of conveying information, is a way of delivering knowledge. तो मीडिया एक टूल के तौर पे काम कर रहा होता है जिसके ज़रिए हम लोगों तक अपने पैगामात पहुंचा रहे होते हैं, लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं, लोगों तक अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ पहुंचा रहे होते हैं। तो जब आप मीडिया को ऐड करेंगे, अटैच करेंगे स्टडीज़ के साथ, तब फिर इसका मीनिंग यही बनेगा कि मीडिया को डीपली जब हम स्टडी करेंगे, कि मीडिया एक मुआशरे के अंदर, एक कंट्री के अंदर, एक नेशन के अंदर पॉजिटिव वे के अंदर काम कर रहा है या नेगेटिव वे के अंदर काम कर रहा है, तो तब ही हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं जब हमने मीडिया के बारे में डीपली स्टडी किया होगा। तो मीडिया के बारे में और कल्चर के बारे में जो डीप स्टडी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया कि जो मीडिया चीज़ है ना, ये उन दोनों से थोड़ी इम्पोर्टेंट भी और उन दोनों से थोड़ी अलग भी है। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल जी, हमने कल्चर देखना है। कल्चर के बारे में जो हमें चीज़ें पता चलती है, वो किसके थ्रू पता चलती है? अब हम सिंध जाने को रहे, बलूचिस्तान जाने को रहे, दूसरी किसी भी सूबे के अंदर जाके उनका कल्चर देखने को रहे, तो ये सारी चीज़ें हमें एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाती हैं। मीन्स कि हम अपने मोबाइल फ़ोन निकाल के चीज़ें देख लेते हैं, हम टीवी के ऊपर देख लेते हैं, हम अपने लैपटॉप्स के ऊपर देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? बेसिकली दीज़ आर द मीडिया। ये सारी की सारी चीज़ें मीडिया के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। तो बेसिकली जो कल्चर के बारे में स्टडी करना है आपने, वो भी थ्रू मीडिया के ही कर सकते हैं। मीडिया का पता लगाना है तो वो भी मीडिया के ज़रिए पता चलेगा और कल्चर का पता लगाना है तो वो भी हमें मीडिया के थ्रू ही पता चलेगा। होपफुली यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द टाइटल मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़। अब मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़ का हमें मीनिंग तो पता चल गया। तो हमें पता चल गया कौन सी चीज़ किस तरह से काम करती है। अब हमने देखनी इनकी इम्पोर्टेंस, कि एक मुआशरे के अंदर मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है और एक मुआशरे का कल्चर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट। कल्चर तो बेसिकली इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एनी सोसाइटी, क्योंकि जो हमारा वे ऑफ लिविंग होता है वो हमारा कल्चर ही होता है। जब हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, बेसिकली वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कल्चर। मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो आज के दौर के अंदर बेतहाशा है। विदाउट मीडिया वी आर अनेबल टू नो अबाउट एनीथिंग। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो जंग चली थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो जो पल पल की खबर हम तक पहुंच रही थी वो किसके थ्रू पहुंच रही थी? मीडिया के थ्रू, बिकॉज मीडिया वाज द मीन, मीडिया वाज अ वे, मीडिया वाज अ पाथ कि जिसके जरिए हम तक जो इंफॉर्मेशन वो पहुंच रही थी। तो आज की दुनिया के अंदर, आज के दौर के अंदर मीडिया इज प्लेइंग अ पाइवोटल रोल इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि इसके अंदर रेवोल्यूशन ही इतनी आ चुकी है, इसके अंदर एवोल्यूशन इतनी आ चुकी है कि वी हैव नो आइडिया कि नेक्स्ट क्या क्या हो सकता है। ये थी कि इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता है कि आप यहाँ पे बैठ के दुनिया के किसी भी कोने के अंदर किसी भी बंदे से आप बात कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप सर्च आउट कर सकते हैं अपने मीडिया के थ्रू। मीडिया जो है वो आपकी स्टडी के अंदर, आपके नॉलेज के अंदर, आपके इन्फॉर्मेशन के अंदर, इवन फॉर द एंटरटेनमेंट मीडिया एक अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है। आपने एजुकेशन लेनी है, तो अगर आपको कोई ट्विटर नहीं मिल रहा या आप कॉलेज या स्कूल वगैरह जाना पसंद नहीं करते, तो आपके लिए ये भी फैसिलिटी है। मीडिया आपके लिए सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि आप यूट्यूब ओपन करें, आप लेक्चर सर्च करें, तो आप घर पे बैठ के अपने लेक्चर्स ले सकते हैं। इसी तरह हर एक जो वे है, तो वो अपने-अपने हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया। मीडिया की भी और भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है।
लेकिन हम थोड़ी चीज़ों को ना शॉर्ट करेंगे। बाकी आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मीडिया का जो मेजर रोल है, वो किस तरह से प्ले कर रहा होता है। नंबर 2 पे जो थिंग आ जाती है, वो आ जाती है द टाइप्स ऑफ मीडिया। मीडिया कितनी टाइप्स का होता है? सो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मीडिया। हमारे पास जो मीडिया है ना, वो 3 किस्म का है। नंबर 1 अ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नंबर 2 प्रिंट मीडिया, नंबर 3 वी हैव सोशल मीडिया। ये 3 तरह के जो मीडिया है ना, वो हमारे पास हैं और हर एक मीडिया अपने-अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और जो भी एंटरटेनमेंट वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करते हैं हम एक-एक मीडिया को अलग-अलग से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बरकी मीन्स कि बिजली पे चलने वाला जो मीडिया होता है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात होगी तो आपके हाथ में सबसे पहले जो चीज़ है वो आपका मोबाइल फ़ोन है। सो बेसिकली दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आपके लैपटॉप्स हैं, आपके कंप्यूटर हैं। पुराने वक़्तों की अगर बात करें तो हमारे पास रेडियो वगैरह हुआ करते थे। सो दीज़ ऑल द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो ये हमें इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, ये हमें नॉलेज भी देते हैं और नॉलेज के साथ साथ ये हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मीडिया। टाइप नंबर 2 प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीन्स कि वो चीज़ जो छपी हुई होती है मीन्स कि रिटन फॉर्म के अंदर जो हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं। जस्ट लाइक योर बुक्स, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। बुक के अलावा हमारे पास मैगज़ीन होते हैं फॉर एंटरटेनमेंट और नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए वी हैव न्यूज़पेपर्स। तो ये प्रिंट फॉर्म के अंदर आ जाते हैं और ये जिस टाइप के अंदर फॉल करते हैं उनको उसको प्रिंट मीडिया कहते हैं। अब अगर हम इनको कैटेगराइज़ करें, आप बुक्स को ले लें, हमें नॉलेज देती हैं। आप न्यूज़पेपर को ले लें, हमें इन्फॉर्मेशन देती है। आप मैगज़ीन को ले लें, ये हमें एंटरटेनमेंट भी देगी। तो ये मीडिया अपने-अपने हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करता है। नंबर 3 वी हैव सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो भी आप ऐप्स यूज़ करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, दीज़ आर ऑल द सोशल मीडिया जिनके ज़रिए आप डिफरेंट टाइप्स नॉलेज भी ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी एंड एंटरटेनमेंट एज़ वेल। तो हर एक मीडिया अपने-अपने हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडिया जो आज पीछे के दौर में बहुत ज़्यादा फेमस हैं और अपने-अपने हिसाब से अपना-अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चरल एंड मीडिया स्टडी। अब इस सब्जेक्ट के अंदर ना बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू लेक्चर्स सॉरी इट इज़ डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। ये जो सब्जेक्ट है ना ये चैप्टर्स के अंदर डिवाइड हुआ है। तो इंशाल्लाह हम एक-एक चैप्टर को लेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे और उसके अंदर किस-किस तरह की इन्फॉर्मेशन या किस-किस तरह के क्वेश्चन्स आ सकते हैं, किस-किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, वो हम इंशाल्लाह एक-एक लेक्चर के अंदर उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड वेल। आपने जो चीज़ें पास मौजूद है, जो आपने अपनी नोटबुक पास रखी हुई चीज़ें नोट की हुई हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू press the like button and don't forget to press the bell icon button. Thank you so much. Jazakallah.